सिलेक्शन चाहिए नहीं, जेन्युइनली सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, है ना। जब तक ये अग्रेशन, ये हीट, ये एंथुसियाज्म, ये एटीट्यूड, ये पागलपन, ये जुनून, ये जज्बा, ये जिद नहीं आएगी, तब तक सच में सिलेक्शन नहीं आएगा। क्योंकि कंपटीशन इतना शार्प है, इतना टफ है, इतना लेवल पर है अपने, कि अगर आप सोचो कि बस ऐसे चलते फिरते घूमते फिरते अगर आप एग्जाम क्रैक कर दो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर आपके लिए शायद वो सपना ही रह जाएंगे, है ना। क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो है IPS PO मेंस, और IPS PO मेंस में जो क्वांट का लेवल है वो सच में एक हाइट को टच करता है ना। और अगर उस लेवल पर अगर आप जाकर के मेहनत नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें फिर आपको नहीं मिलने वाली। बैंकिंग के एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें, जो कंज्यूमर बैंक्स हैं, जैसे आप देखो SBI PO मेंस का अगर हम एग्जामिनेशन बात कर लें या फिर IPS PO मेंस की बात कर लें, तो ये जो दो एग्जाम्स हैं इनमें जो क्वांट का लेवल है वो सच में बहुत शानदार है ना। तो इन एग्जाम्स को टारगेट करने से पहले ना केवल हम सिर्फ ये कहते हैं कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ आप अपने सिलेबस को स्ट्रांग रखो, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग रखो, सिर्फ इन दो चीज़ों से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, कई सारे पैरामीटर्स, कई सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो फाउंडेशन है, जो टॉपिक्स की समझ है, जो ग्रेविटी है, जो डेप्थ है, वो तो चाहिए ही चाहिए, राइट, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका दिमाग जितना शांत रहेगा, जितना कूल रहेगा, जितना काम रहेगा, उतना ही आप क्वेश्चंस को पढ़ करके समझ पा रहे होगे। क्योंकि होता क्या है, वहां पर समय हमारे पास लिमिटेड होता है, फिक्स्ड होता है। तो उससे क्या होता है ना, जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा ना, आसान सा सवाल भी होगा लेकिन उसमें अगर कहीं एक दो वेरिएबल्स आ गए, X आ गया, Y आ गया, या फिर कहा जाए तो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हट के आ गया, तो आसान सा क्वेश्चन होगा ना, वो भी हमें कहीं ना कहीं पैनिकनेस में डाल देता है ना, घबराहट होना शुरू हो जाती है कि सर कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है। तो हो सकता है जब हम आपको कराते होंगे तो आप खुद आप महसूस करते होंगे, जब हम आपको क्वेश्चंस कराते होंगे, सवाल कराते होंगे, आपको लगता होगा सर ये तो बहुत आसान है ना, हमसे हो पा रहा है। लेकिन जब फर्स्ट थॉट आता होगा, मतलब जब क्वेश्चन को आप देखते होगे और उस समय जो पहला आपके माइंड में थॉट आता होगा, ये सर ये क्या हो गया, है ना, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे का बड़ा रीजन यही है क्योंकि अभी उस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, उतनी आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। हो सकता है उतना आपका डेप्थ स्ट्रांग ना हो, उतना आपका फाउंडेशन बिल्ड ना हुआ हो, प्लस हो सकता है अभी आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, दिमाग फोकस नहीं होता होगा, है ना, कंसंट्रेशन में नहीं जाता होगा दिमाग आपका, और इस वजह से ऐसा लगता होगा कि यार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है। बट जैसे से आप आना शुरू करते हो अपने लय में, अपने रिदम में, चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, है ना।